students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is nets, shapes and symmetry. तो जब भी हम नेट शेप्स एंड सिमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टॉपिक आते हैं जो हमें यहाँ पर देखने हैं, जस्ट लाइक प्लेन शेप्स, सॉलिड शेप्स, सिमेट्री, टू ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ज्योमेट्रिकल शेप्स, टेसलेशन, pattern in shapes, pattern in numbers. Okay, then we are having nets of solids, drawing solid shapes, and then views of solid shapes, then symmetry, and then rotational symmetry. So these are the topics which we are going to cover in this chapter. So let's see. Here we are having some symmetrical figures. अगर हम किसी भी फिगर को सेंटर से डिवाइड करें, उसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड exactly same होता है, then we can say that figure is symmetrical. Okay, next चलते हम आगे. Here we are having recall exercise, just like A part, that is who am I. तो यहाँ पर जैसे अगर हम देखें, I have 6 faces, rectangles are a part of my face, there's cylinder, cuboid and this. तो हमारे पास 6 faces इसके हैं एंड रेक्टेंगल पार्ट्स होते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्यूबॉइड. ओके, सो वी आर हैविंग क्यूबॉइड एज अ शेप. ओके क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू सी आवर टॉपिक्स. सो हियर वी आर हैविंग नेट्स ऑफ सॉलिड्स. ओके, सो यहाँ पर आता है हमारे पास नेट ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, तो अगर आपको नेट ऑफ क्यूबॉइड देखना है तो आपके पास 6 ब्लॉक्स होने चाहिए, जस्ट लाइक 2 स्क्वायर्स एंड बाकी सब रेक्टेंगल्स. तो यहाँ पर अपोजिट जो पेयर्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल. तो आपने देखा ये पार्ट इसके इक्वल है, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस पार्ट. ओके, तो यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल है, फेसेस हैं, पार्ट्स हैं और 2 हमारे पास स्क्वायर पार्ट्स हैं. ठीक है, जब इनको फोल्ड करते हैं जस्ट लाइक दिस, हमने इनको फोल्ड करा ऐसे करके, तो ये क्या बन जाता है, क्यूबॉइड. नेक्स्ट वी आर हैविंग नेट ऑफ अ क्यूब. नेट ऑफ अ क्यूब मीन्स यहाँ पर हमारे पास 3 फेसेस ऐसे होंगे और 4 फेसेस ऐसे और एक इसमें कॉमन होगा, बट सारे जो फेसेस होंगे वो किस शेप में होंगे, स्क्वायर शेप में. ओके, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग नेट ऑफ अ कोन. अगर नेट ऑफ अ कोन की बात करें तो आपने देखा कि हमारे पास कुछ इस टाइप से पार्ट रहेगा, एक सर्कल और एक दिस पार्ट. ये क्या शो करता है, हमारा कोन. ठीक है, अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो हमें क्या करना है, इसको राउंड शेप में फोल्ड करना होता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, कोन बन जाता है. सो इन ऑर्डर टू गेट अ कोन क्लोज एट द बॉटम वी विल नीड अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस विल बी द सेम एज द लेंथ ऑफ द कर्व एज. देखिए कोन तो बन जाएगा, लेकिन आपको इसको कवर करना है तो आपको एक सर्कुलर पार्ट बनेगा. तो हियर वी आर हैविंग रेक्टेंगल. अगर आप इसको रोल करेंगे तो आपके पास क्या बन के आएगा, एक cylinder. So we are having net of a cylinder. So we can say that take a rectangular sheet of paper and roll in such that the 2 edges meet. Okay. So here we are having a cylinder with both ends are open. तो अगर हमें यहाँ पर इसके एंड्स क्लोज करने तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल होगा और यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप्स होगी. ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं. दैट इज एक्सरसाइज 10.1. सो यहाँ पर हमारे पास अब क्वेश्चंस आ गए हैं जिसमें बोला गया है दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग नेट बाय एडिंग 2 स्क्वायर्स. तो अगर हम इसमें यहाँ पर एक पार्ट देखें दिस वन, तो अगर हम इसमें एक ब्लॉक ऐसे ऐड कर दें, ठीक है, और एक ब्लॉक ऐसे ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा क्यूबॉइड. ओके, चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी. Which of the following nets will fold into a cube? तो क्यूब में देखेंगे तो हमारे पास कौन सा नेट फोल्ड हो सकता है, तो हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे नहीं हो पाएगा, हम इसको फोल्ड कर सकते हैं. ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. So here we are having match the solid shapes of their nets. ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है और उसके बाद 2 यहाँ पर सर्कल है. ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, हमारा सर्कल. ओके, तो अगर इस पार्ट में देखिए तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हैं, बाकी सब रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, तो ये क्या फॉर्म करेगा, स्टूडेंट्स, हमारा क्यूबॉइड. ओके,
चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर डी पार्ट पर। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेट विल फोल्ड इनटू अ सिलेंडर। तो सिलेंडर में कौन सा पार्ट हमारा फोल्ड हो सकता है? ठीक है, तो ये तो अपोजिट नहीं है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। हम इसमें क्या ले सकते हैं? सिर्फ थर्ड पार्ट, क्योंकि ये रोल हो जाएगा और ये टॉप एंड बॉटम पर लिंक करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट उसके बाद आता है ड्राइंग सॉलिड शेप्स। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमें 6 फेसेस देखने के लिए मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो चलिए देखते हैं। अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस एंड द अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल। वी कैन ड्रॉ अ क्यूबॉइड इन द सेम वे एज वी ड्रॉ अ क्यूब। ओके चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं। जैसे कि हमें क्यूबॉइड बनाना है, तो हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल फॉर्म करा है। ठीक है, देन उसके बाद एक और रेक्टेंगल हमने यहाँ पे फॉर्म करा। देन इसके जो भी पार्ट्स थे वो हमने यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर लिए जस्ट लाइक दिस। देखिए क्या बन गया हमारा क्यूबॉइड। ओके, तो सेम वे वी आर हैविंग क्यूब। तो क्यूब में भी हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, बट इसमें जो हमारे फेसेस होते हैं वो होते हैं स्क्वायर इन शेप। सो हम यहाँ पे देखेंगे क्यूब। अ क्यूब हैज 6 faces, all of which are square. Since we are drawing the picture of solid object on the flat sheet of paper, we will not able to show all the faces as squares. तो हम यहाँ पर सारे जो फेसेस है वो स्क्वायर की तरह शो करेंगे। चलिए, तो सेम वे हम यहाँ पर देखेंगे हमारी फिगर। तो हमने यहाँ पर एक स्क्वायर यहाँ पर फॉर्म करा, देन एक स्क्वायर यहाँ पर फॉर्म करा, एंड देन इसके पॉइंट्स हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड, जस्ट लाइक दिस पार्ट। ओके, तो ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 10.2 और यहाँ पे हमें क्वेश्चंस करने के लिए बोले गए हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सेम वे हम यहाँ पर एक शो करते हैं। और ये देखिए हमारा बन गया एक क्यूबॉइड। ठीक है, इस टाइप से आप इसको फॉर्म करेंगे। क्यूब आप लोग करें, इसमें आपको सब सेम रखना है। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग व्यूज ऑफ सॉलिड। तो व्यूज ऑफ सॉलिड में अगर हम देखेंगे तो देखिए हमारे पास एक डाइस है, सॉरी डाइस, क्या बोलते हैं इसको, हाँ क्यूब। सो क्लास हियर वी आर हैविंग क्यूब। तो क्यूब में हम यहाँ पर देखें एक फ्रंट पे ग्रीन पार्ट है, तो जो हमारा फ्रंट व्यू हो गया, जो आपका पर्पल है ये आपका साइड व्यू हो गया, और यहाँ पे जो ऑरेंज कलर और पीच कलर है ये हो गया आपका टॉप व्यू। ओके, तो इसी के भी आप हमें ये क्वेश्चंस करने हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज 10.3 में हमको बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज ए पार्ट, ड्रॉ द टॉप फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ द सॉलिड शेप्स गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पर हमें ड्रॉ करने, तो चले ये तो आप लोग इजीली कर लेना। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे टॉप पर देखें तो मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो आपका पार्ट है बीच, ये आपका टॉप पार्ट हो जाएगा, ये साइड व्यू हो जाएगा, और ये हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा। ओके, तो आप इस टाइप से इनको शो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टॉप व्यू की बात करेंगे, अगर हम कार को ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे टॉप व्यू कौन सा होगा? ये तो फ्रंट है, ये हमें साइड में दिखाई दे रहा है, और ये ही हमारा होगा साइड व्यू या टॉप व्यू। ओके, तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि जो कार का जो है व्यू ये हमारा क्या हो गया? फ्रंट व्यू। ओके, चलिए आगे देखते हैं। Next, we are having symmetry. When a figure is folded into two halves such that both the halves are identical, then we say that the figure is symmetric. तो हमने एक फिगर ली, उसको हाफ से डिवाइड करा, उसके लेफ्ट और राइट पार्ट दोनों सेम हो गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री। तो इसी टाइप से हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स भी होते हैं, जैसे आपने देखा ए वी। तो हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है, तो ये यहाँ से वर्टिकली सिमेट्रिकल है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दोनों हॉरिजॉन्टली लाइन अपने फॉर्म करें तो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दोनों आइडेंटिकल होंगे। बट जैसे एक्स हो गया, एच हो गया, तो यहाँ पर आपके दोनों पार्ट्स क्या हैं?
सिमेट्रिकल है हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली। तो बस हमें यही देखना है यहाँ पर। नेक्स्ट इज मोर ऑन सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पर आता है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो जिस भी शेप में या फिगर में या अल्फाबेट में आप जितने लाइन ऑफ सिमेट्री मैक्सिमम बना सकते हैं, तो दैट इज आवर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पर है, अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं और यहाँ पर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो ये हमें यहाँ पर देखना होता है। चलिए, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें दैट इज रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री कैसे होता है कि आप उसको रोटेट करेंगे और वापस वो उस पोजीशन पर कब आएगा। तो आपने देखा यहाँ पर 90 डिग्री टर्न करा, फिर अगेन 90 डिग्री टर्न करा, तो मतलब 180 डिग्री पर ही वापस आ गया। तो हमारे पास टोटल डिग्री एंगल कितना होता है 360 डिग्री। वैसे हम इसको रोटेट करेंगे। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर दैट इज एक्सरसाइज 10.4। अगर हम देखें हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग फिगर है, तो स्क्वायर में देखेंगे तो हमारे पास एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल एंड 2 डायगोनल, तो यहाँ पर हो जाएंगे 4। ठीक है, तो सर्कल में तो इनफाइनाइट होती है और सेमी सर्कल में कितनी हो जाएगी 1। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी ऑन द फॉलोइंग फिगर। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास, हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं। देखिए इक्वल आ रहा है, क्या ऐसे करके भी इक्वल आएगा? नहीं आएगा। क्या हम ऐसे करें तो इक्वल आ सकता है? हाँ आ सकता है। तो यहाँ पे कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई। चलिए उसके बाद हमारे पास आता है सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, दैट इज रोटेशनल सिमेट्री एंड हाउ मेनी टाइम्स द इमेज लुक लाइक इट्स ओरिजिनल शेप इन वन कंप्लीट रोटेशन। मतलब 360 डिग्री रिवॉल्व करने पर कितनी बार। तो देखिए फर्स्ट पोजिशन, देन ये 90 डिग्री, देन ये 180 डिग्री, देन अगेन ये वापस। रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया 1 एंड दिस इज 1 टाइम। अगर यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तो यहाँ पे कितना होगा 2 रोटेशन सिमेट्री। हाँ, तो यहाँ पे कितने टाइम्स आइडेंटिकल हुआ 2 पार्ट्स में। ओके, तो बस इसी टाइप से आपको इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी आर हैविंग रोटेट द इमेज एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ टाइम्स द फॉलोइंग इमेज वुड लुक लाइक देयर ओरिजिनल शेप इन वन रोटेशन। तो देखिए अगर हम इसको एच ऐसे, तो ये एच यहाँ पर एक कुछ इस टाइप से हो जाएगा, देन अगेन हम इसको ऐसे करेंगे तो 90 हो गया, देन फिर इसको रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, देन वापस यहाँ पर एच आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स हो गया 2 टाइम्स। तो दैट इज आवर रोटेशनल सिमेट्री या ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया हमारे पास 2। ओके, चलिए तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक फिनिश हो जाता है। सो आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।